अल्टीमेटली हम हैं कौन वास्तव में। आज हम जीवन के महाभारत में उतरने से पहले हमें ये बताया भी नहीं जाता कि मेरे पास हथियार क्या क्या है। हाँ, हम आए सर आए, लेकिन हम हथियारों से हाँ, लैस हैं, नहीं, पर नहीं, हमें पता ही नहीं है। हमारे इतने हथियार है हाँ, कि अगर मैं सच कहूँ तो कहीं पर भी रत्ती भर भी परमात्मा ने मांगने लायक हमें छोड़ा ही नहीं। परमात्मा, क्योंकि अगर परमात्मा सोना है तो हम सोने के अंश ही तो है ना। राइट। तो उस परमात्मा में हमारे अंदर रत्ती भर भी अंतर नहीं है। क्यों मालूम है? इफ ही इज द क्रिएटर, तो वो ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर वो क्रिएशन की क्षमता नहीं है। आप जरा सोचो कि परमात्मा ने अगर मान लो कि पूरे ब्रह्मांड की रचना आज उसके हाथों में है, तो उसने वही क्षमता यानी कि परमात्मा की वही क्वालिटी आज हमारे अंदर भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि मानव जो जो विज़न करता जा रहा है, सोचता जा रहा है और उसको वो मैनिफेस्ट करता जा रहा है। आज चांद पे जा रहा है कि मंगल पे जा रहा है कि आज मोबाइल बना रहा है कि बड़े बड़े अलग अलग गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल जो डिजिटल में जो चेंजेस ला रहा है। तो एक ज़माना ऐसे भी आ जाएगा कि ये सब बड़े बड़े गैजेट्स भी छोटे हो जाएंगे और आपके विचारों से, आपके आवाज़ से सब कुछ चलने लगेगा, और जो होना शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मानव किस हद तक जो जो सोचता जा रहा है वो मैनिफेस्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वी आर द सेकेंड टू गॉड, वी आर द को क्रिएटर, यूँ कह सकता हूँ। तो पर वो क्षमता को है ना हम लोग जान ही नहीं पाते हैं, और हम बड़े छोटे से लिमिटेड बिलीफ में, लिमिटेड एरिया में हम लोग दुनिया में काम करके फिजिकली और मेंटली ये दो ही शक्तियों को पहचान कर दुनिया से चले जाते हैं। बस किसी भी आदमी को ये पता नहीं है कि हम बहुत सारे मतलब हाथों को लेकर पैदा हो रहे हैं, यानी कि पावर्स को लेकर पैदा हुए हैं। सर आप अष्टभुजा गॉडेसेस की अष्टभुजा, मुझे हाँ, मैं याद उसकी दिला बात रहे कर रहा हूँ। हाँ जी, हैं। बिल्कुल। एक्चुअल में मैं लोगों को कहता हूँ कि ये सारे जो भगवान हमारे बताए जाते हैं ना, देवी देवता, जिसमें दुर्गा के 18-20 हाथ भी बताए जाते हैं, मैं कहता हूँ इसमें तुम्हारी उनकी दुर्गा माँ की वो चेहरा काट के निकाल के रख दो और तुम अपना चेहरा उसमें लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि यू आर लाइक दैट, यू हैव दिस पावर्स जी। तो शुरुआत में मुझे इतना ही पता था, जब मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर था और 20 साल हॉस्पिटल चलाया मैंने, तो मैं समझता था भाई योगा करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा ध्यान व्यान करो और अपना खान पान ठीक करो जी। अब इससे ज़्यादा कुछ होता है या कोई पावर है, ऐसा कभी पता ही नहीं था। और अगर कोई बोलता भी था, हम कहते थे पागल है, उल्लू बना रहा है, बेकार में, ये सब भ्रम है, अंधविश्वास है, सब इस तरह की बातें करते थे एक ज़माने में। लेकिन जब मैं एनर्जी के फील्ड में आया, जब मैं रेकी के फील्ड में आया, तो सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान का पूरा जो जगत है, इनविजिबल वर्ल्ड, वो मेरे सामने पूरा ओपन हो गया। और सिर्फ ओपन नहीं हुआ, मुझे दो चीज़ों की रिकॉग्निशन हुई। पहली तो ये कि हम क्या क्या क्षमताएं और शक्तियां लेकर पैदा हुए हैं वो हमें पता चला, और दूसरा ये पता चला कि यूनिवर्स के लॉ काम कैसे कर रहे हैं। ये भाग्य बन रहा है, भविष्य बन रहा है, संयोग बन रहे हैं, कोई देर सवेर मर रहा है, कोई जन्म क्यों ले रहा है। तो ये सारे जो नियम थे ना, आत्मा के नियम सारे, तो ये सब एकदम स्पष्ट हो गए, क्लियर हो गए। और ये समझ में आ गया कि ये संसार बड़ा नियमबद्ध है, नियम से चल रहा है।